नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑफ बुक्स चैनल पर। आज हम लोग 1 सितंबर 2021 से लेकर 1 अक्टूबर 2021 तक के घटे घटनाक्रम को जानेंगे, जो एसपीडी करंट अफेयर्स से लिया गया है। यह आने वाले एग्ज़ाम जैसे रेलवे ग्रुप डी और बीपीएससी तथा बिहार एसआई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने के साथ साथ अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। 1 सितंबर 2021 को किस राज्य की कैबिनेट ने बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान योजना की घोषणा की है? तो पंजाब कैबिनेट ने क्या शुरू किया है? मेरा काम मेरा मान योजना। 1 सितंबर 2021 को जारी सिपरी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा एशिया का हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बना है? तो भारत। 1 सितंबर 2021 के सूचना के अनुसार चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड और कौन सा देश मिलकर साझा भाग के 2021 अभ्यास आयोजित करेंगे? तो मंगोलिया। 1 सितंबर 2021 को किस बैंक ने डल झील पर एक तैरता हुआ एटीएम खोला है? तो एसबीआई ने। 1 सितंबर 2021 को सब रानाबाई ने टाइम एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है। तो सब रानाबाई कौन थे? तो ये लेखक हैं। 1 सितंबर 2021 को इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? बी वेंकट रमन। अब हम लोग आगे चलते हैं। 1 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने पानी बचाओ पानी मुक्त पाओ योजना के तहत अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने की घोषणा की है? तो गोवा सरकार ने। 1 सितंबर 2021 को 100वीं पात्र आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो इंदौर बन गया है। 1 सितंबर 2021 को एडिडास ने अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए किसे चुना है? तो मीराबाई चानू को। 1 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने 2030 तक 100वीं साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो नागालैंड ने। 1 सितंबर 2021 को जारी सूचना के अनुसार भारतीय सेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास जापाड जापाड 2021 में भाग लेगी? तो रूस में। 1 सितंबर 2021 को किस देश ने एप्पल और गूगल भुगतान पे ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? तो दक्षिण कोरिया ने। अब हम लोग आगे चलते हैं। 1 सितंबर 2021 को कितने लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कारों के लिए चुना गया है? तो 5 लोगों को। 1 सितंबर 2021 को कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बांग्लादेश के किस वैक्सीन वैज्ञानिक को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो फिरदौसी कादरी को। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। 2 सितंबर 2021 को बिग बॉस 13 के विनर रहे किस एक्टर का 40 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो सिद्धार्थ शुक्ला का। 2 सितंबर 2021 को भारत और किस देश के बीच काजिंद 21 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ? तो कजाकिस्तान। भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिंद 21 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ। 2 सितंबर 2021 को किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने साथ नामक पहल शुरू किया है? किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने साथ नामक पहल का उद्घाटन किया है? तो जम्मू कश्मीर। अब हम लोग आगे चलते हैं। 2 सितंबर 2021 को किस आईआईटी ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर विकसित किया है? तो आईआईटी रोपर ने। 2 सितंबर 2021 को टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ के हैं? तो यूके की। 2 सितंबर 2021 को किस देश ने विदेशी मुद्रा संकट एवं बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण खाद्य आपातकाल घोषित किया है? तो श्रीलंका। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि खाद्य कीमतों के कारण आपातकाल घोषित कर दिया है। कौन सा आपातकाल? तो खाद्य आपातकाल। और इसके लिए भी कौन जिम्मेदार है? तो चीन है। कोयला खदान में काम करने वाली भारत की पहली महिला इंजीनियर कौन बनी है? आकांक्षा कुमारी, ये झारखंड की हैं।
लद्दाख प्रशासन ने किसे अपना राज्य पशु 2 सितंबर को घोषित किया है? तो हिम तेंदुआ को। 2 सितंबर 2021 को भारत ने किस देश के साथ दक्षिणी चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास सिम्बैक्स का 28वां संस्करण किया? तो सिंगापुर के साथ, सिम्बैक्स सिंगापुर के साथ। 2 सितंबर 2021 से प्रारंभ भूमध्य सागर में 21 देशों के साथ ब्राइट स्टार बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास की मेजबानी कौन कर रहा है? तो मिस्र। 2 सितंबर 2021 को किस राज्य के राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है? तो असम। राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल दिया गया है और अब क्या नाम कर दिया गया है? ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, यानी राजीव गांधी को हटा दिया गया है। तो ये ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो असम में। 3 सितंबर 2021 को सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 3 सितंबर 2021 को इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला CMD कौन नियुक्त हुई हैं? तो वर्तिका शुक्ला। 3 सितंबर 2021 को किस स्पेस एजेंसी ने के मार्स रोवर ने वापसी के लिए पत्थर का पहला नमूना प्राप्त किया है? तो नासा। 3 सितंबर 2021 को हुई घोषणा के अनुसार 12वें डिफेंस एक्सपो की मेजबानी कौन करेगा? तो ये गुजरात कर रहा है। 12वें डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी गुजरात कर रहा है। 3 सितंबर 2021 को 2 पैरा ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बन गई है? तो अवनी लेखरा। ये निशानेबाज हैं और राजस्थान से संबंधित हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक में अवनी लेखरा ने किस प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता? तो 50 मीटर राइफल प्री पोजीशन SH में। 3 सितंबर को वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो एलेजांद्रो प्रितो ने। 3 सितंबर को किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत की है? तो अरुणाचल प्रदेश ने। 3 सितंबर 2021 को किस मंत्रालय ने आयुष आपके द्वार अभियान लॉन्च किया है? तो आयुष मंत्रालय। जारी कौन किए थे? तो सर्बानंद सोनोवाल ने जारी किया। 3 सितंबर 2021 को PM मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर कितने रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया? तो 125 रुपये का। अब एक बात यहाँ समझ लीजिए, जब भी कभी लास्ट में चाहे 5 हो या 0 हो तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। चाहे 5, 10, 15, 20, 50, 100 इस तरह का रहता है तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 3 सितंबर 2021 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी किस देश ने की? तो भारत ने। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन, ये पर्यावरण से आजकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं। ठीक है, स्पेशली बड़े बड़े एग्ज़ाम में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन या शिखर सम्मेलन इस तरह का जो भी होता है उस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान रहता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी कौन सा देश ने किया है? तो भारत ने। 3 से 11 सितंबर 2021 के मध्य IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो फ्रांस में। 4 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस 4 सितंबर को मनाया गया। 4 सितंबर 2021 की सूचना के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा 4 सितंबर 2021 की सूचना विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ बन रहा है? तो ओमकारेश्वर बांध पर, जो कि मध्य प्रदेश में है। किस हाईकोर्ट ने केंद्र को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा है? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट को। 4 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने OBC के लिए 27% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश ने OBC के लिए 27% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। अब हम लोग आगे चलते हैं। 4 सितंबर 2021 को महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर में राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो पुणे में। 4 सितंबर 2021 को किसने डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम स्प्रिंग बोर्ड लॉन्च किया है? तो इन्फोसिस ने। डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम स्प्रिंग बोर्ड लॉन्च किया है इन्फोसिस ने। 5 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने योद्धा बने
योद्धा बने अभियान शुरू किया है? तो केरल सरकार ने। 5 सितंबर 2021 को किनके जन्मदिन पर देश भर में शिक्षक दिवस मनाया गया? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर। 5 सितंबर को किस मंत्रालय, ये भी 5 शिक्षक दिवस भी प्रायः सभी एग्जाम में पूछा जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन या सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 5 सितंबर को किस मंत्रालय द्वारा वाई ब्रेक या योग ब्रेक ऐप लॉन्च किया गया? तो आयुष मंत्रालय। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। 5 सितंबर को किस राज्य में कार्बी आंगलोंग समझौता हुआ? तो असम में। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। 5 सितंबर को असम के किस वन्यजीव अभ्यारण्य के क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है? दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पे? तो असम में। 5 सितंबर 2021 को समुद्री सहयोग बढ़ाने के हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित होने वाले पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया? तो INS तबर ने। भारत और अल्जीरिया के मध्य जो आयोजित पहला नौसैनिक अभ्यास हुआ उसमें भारत का INS तबर नामक जहाज ने भाग लिया। 5 सितंबर को किस राज्य में अब तक के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो मेघालय में। किस पेमेंट प्लेटफॉर्म ने #फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग अभियान शुरू किया है? तो रुपे ने। 5 सितंबर को किस कंपनी ने एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड जीता है? एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड जीता है? तो पावर ग्रिड ने। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। 5 सितंबर 2021 को संपन्न टोक्यो पैरा ओलंपिक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो चीन। 5 सितंबर 2021 को संपन्न टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो अवनी लेखरा। ठीक है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। 5 सितंबर 2021 को संपन्न टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 19 पदक। 5 सितंबर 2021 को डूरंड कप का 130वां संस्करण, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, 130वां संस्करण किसका? तो डूरंड कप का। कहाँ पे शुरू हुआ? तो कोलकाता में। 6 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो कर्नाटक सरकार ने। 6 सितंबर 2021 को आईटीबीपी टीम ने किस राज्य में माउंट बलबाला पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो उत्तराखंड। अब हम लोग आगे चलते हैं। 6 सितंबर 2021 को जारी सूचना के अनुसार कौन सा देश भारत के साथ ऑसी इंडेक्स अभ्यास की मेजबानी करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया। 6 सितंबर 2021 को प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? भारत। 6 सितंबर 2021 को लवलीना बोरगोहेन किस राज्य के समग्र शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो असम की। 6 सितंबर 2021 की घोषणा के अनुसार कहाँ के बिलो क्रिकेट बैट को भौगोलिक संकेत दिया जाएगा, यानी GI टैग? कश्मीर। 7 सितंबर को किस देश के निर्माण फर्म ने फूलों की खुशबू वाला डामर बनाया है? तो पोलैंड। 7 सितंबर को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच अभियान शुरू किया है? तो मणिपुर। गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच अभियान शुरू किया है तो मणिपुर सरकार ने। 7 सितंबर को किस देश ने स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो ब्राज़ील ने। 7 सितंबर को किस देश ने स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो ब्राज़ील ने। 7 सितंबर 2021 को किस राज्य में भारत का पहला दुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो तमिलनाडु। 7 सितंबर 2021 को भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन कहाँ शुरू हुआ? तो IIT हैदराबाद। 7 सितंबर 2021 को बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा बनाने वाला पहला देश कौन बन गया है? एल सल्वाडोर। बिटकॉइन यानी 7 सितंबर 2021 को बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा बनाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो एल सल्वाडोर। 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। और शिक्षक दिवस याद है ना, 5 सितंबर को। 8 सितंबर 2021 को किस राज्य ने, यानी गुजरात ने वतन प्रेम योजना
गुजरात सरकार ने वतन प्रेम योजना की शुरुआत की है 8 सितंबर को। 8 सितंबर को तालिबान ने अफगानिस्तान में किसे अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो मुल्ला हसन अखुंद, मुल्ला हसन अखुंद को। 8 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने रजनीश कुमार को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने रजनीश कुमार को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। 8 सितंबर 2021 को 2 साल के बच्चों को 8 सितंबर 2021 को 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? क्यूबा, अमेरिका का पड़ोसी है। 8 अंध महासागर में 8 सितंबर 2021 को कछुआ संरक्षण में किस भारतीय जीव विज्ञानी ने ग्लोबल अवार्ड जीता है? 8 सितंबर 2021 को कछुआ संरक्षण में किस भारतीय जीव विज्ञानी ने ग्लोबल अवार्ड जीता है? तो शैलेंद्र सिंह ने। 8 सितंबर 2021 को टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो जसप्रीत बुमराह। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो जसप्रीत बुमराह। 8 सितंबर 2021 को सातवां यामीन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड, 7वां यामीन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड मिला है किनको? नमिता गोखले को, नमिता गोखले को। 9 सितंबर 2021 को वर्ष 2021 के इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड, वर्ष 2021 के इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो अयान संकटा को, जो कि मुंबई के हैं। 9 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू किया है? प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू किया है तो हरियाणा सरकार ने। ये पेड़ों को बचाने के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू किया है हरियाणा सरकार ने। 9 सितंबर 2021 को किस शहर में भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधक यंत्र लगाया गया है? तो चंडीगढ़ में। 9 सितंबर 2021 को मनाए गए हिमालय दिवस, 9 सितंबर को मनाया गया और इसका थीम क्या था? तो हिमालय की योगदान और हमारी जिम्मेदारियां। हिमालय दिवस की थीम क्या थी? हिमालय का योगदान और हमारी जिम्मेदारियां। 9 सितंबर 2021 को सुब्रमण्यम भारती, 9 सितंबर 2021 को सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को तमिलनाडु में किस दिवस के रूप में घोषित किया है? तो महाकवि दिवस के रूप में। 9 सितंबर 2021 को विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट कहाँ पे शुरू किया गया है? तो आइसलैंड में। अब हम लोग आगे चलते हैं। 9 सितंबर 2021 को किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गोफेन 502 लॉन्च किया है? तो चीन ने। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गोफेन 502 लॉन्च किया है तो चीन ने। 9 सितंबर 2021 को किस देश ने छोटे पैमाने पर भांग की खेती को वैध बनाने का निर्णय लिया है? तो इटली ने। 9 सितंबर 2021 को 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने की। 9 सितंबर 2021 को 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने की। 9 सितंबर 2021 को आवास और शहरी मामले के मंत्रालय ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? मैं भी डिजिटल 3.0। 9 सितंबर 2021 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? मैं भी डिजिटल 3.0। 10 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। यह बहुत ही बड़ा सोशल पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है। 10 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 10 सितंबर 2021 को किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित किया है? तो मैक्सिको ने। 10 सितंबर 2021 को किस देश ने के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित किया है? तो मैक्सिको ने। 10 सितंबर 2021 को फिक्शन के लिए महिला पुरस्कार किसने जीता? फिक्शन के लिए महिला पुरस्कार किसने जीता? ब्रिटिश लेखिका सुजाना क्लार्क ने। ब्रिटिश लेखिका सुजाना क्लार्क ने फिक्शन के लिए महिला पुरस्कार जीता है। ठीक है, और उनका उपन्यास क्या है? पिरानेसी उपन्यास के लिए ब्रिटिश लेखिका ने फिक्शन महिला पुरस्कार जीता है। 10 सितंबर 2021 को कहाँ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया है? तो राजस्थान के बाड़मेर में NH
925 पर सट्टा गंधव खंड पर। राजस्थान के बाड़मेर में NH 925 पर सट्टा गंधव खंड पर। 10 सितंबर 2021 को पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा हो गया है? तो मध्य प्रदेश। 10 सितंबर 2021 को डिलीवरी के लिए ड्रोन टेस्ट करने वाला पहला राज्य तेलंगाना बन गया है। 11 सितंबर 2021 को किस राज्य ने कोविड प्रसार का आकलन करने के लिए सरो प्रवलेंस अध्ययन शुरू किया है? तो केरल ने। 11 सितंबर 2021 को देबोज्योति मिश्रा ने किस देश में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है? तो स्पेन ने। अब हम लोग आगे चलते हैं। 11 सितंबर 2021 को किस राज्य में कृषि उत्सव नुआखाई मनाया गया? तो उड़ीसा में। 11 सितंबर 2021 को डेनमार्क और तमिलनाडु ने किस खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना बनाई है? तो मन्नार की खाड़ी में। 11 सितंबर 2021 को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया गया। 11 सितंबर 2021 को आई रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2021 में भारत का औद्योगिक उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो 11.5%। 11.5%। 11 सितंबर 2021 को PM मोदी ने कहाँ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अत्याधुनिक सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया? तो अहमदाबाद में। 12 सितंबर 2021 को किस मंत्रालय ने बुजुर्गों की बात देश के साथ, कौन सा मंत्रालय? संस्कृति मंत्रालय ने बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम शुरू किया है। संस्कृति मंत्रालय ने बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम शुरू किया है। अब हम लोग आगे चलते हैं। 12 सितंबर 2021 को T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए किसी भारतीय टीम का मेंटर नियुक्त किया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को। जानते हैं भारतीय क्रिकेट टीम में सबसे सक्सेसफुल कप्तान रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए किसे भारतीय टीम का मेंटर नियुक्त किया है? महेंद्र सिंह धोनी को। 12 सितंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस INS को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो INS हंस। 12 सितंबर 2021 को किस बैंक ने MSME ग्राहकों के लिए ऑल इन वन स्वाइपिंग मशीन 12 सितंबर 2021 को किस बैंक ने MSME ग्राहकों के लिए ऑल इन वन स्वाइपिंग मशीन वाइज पॉसगो लॉन्च की है? तो कर्नाटक बैंक ने। 12 सितंबर 2021 को किस भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया है? तो हेमंत धनजी को। किस भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया है? तो हेमंत धनजी को। 12 सितंबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स के विशेषज्ञों ने किस महाद्वीप पर सबसे पुरानी बर्फ की खोज शुरू कर दी है? तो अंटार्कटिका। यूनाइटेड स्टेट्स के विशेषज्ञों ने किस महाद्वीप पर सबसे पुरानी बर्फ की खोज शुरू कर दी है? तो अंटार्कटिका। 12 सितंबर 2021 को कहाँ में ब्रेस्ट मिल्क पुश बैंक खोला गया है? ब्रेस्ट मिल्क पुश बैंक खोला गया है? तो लुधियाना में। ब्रेस्ट मिल्क पुश खोला गया है कहाँ पे? लुधियाना में। 13 सितंबर 2021 को कहाँ में दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र शुरू किया गया है? तो ब्रिटेन में। कहाँ पे? ब्रिटेन में दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र शुरू किया गया है। 13 सितंबर 2021 को भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहाँ खोली गई? तो रानीखेत, जो कि उत्तराखंड में है। ओपन एयर फर्नरी कहाँ खोली गई है? तो रानीखेत, उत्तराखंड में। ये भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी है। 13 सितंबर 2021 को किस पुरुष खिलाड़ी ने 13 सितंबर 2021 को किस पुरुष खिलाड़ी को अगस्त माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है? जो रूट को। 13 सितंबर 2021 को किस महिला खिलाड़ी को अगस्त माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है? तो एमियर रिचर्डसन को। 13 सितंबर 2021 को संपन्न US ओपन टेनिस में पुरुष एकल तथा महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो डेनियल मेदवेदेव, ये पुरुष हैं, और एम्मा रादुकानु, ये महिला हैं। इन दोनों ने US ओपन का पुरुष और महिला क्रमशः अवार्ड जीता है। 13 सितंबर 2021 को जिम लेंजॉन को किस कंपनी का CEO नियुक्त किया गया है? तो याहू का। 13 सितंबर 2021 को जिम लेंजॉन
को किस कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो याहू का। 13 सितंबर 2021 को कहाँ में 5 दिवसीय महिला उद्यमिता प्रदर्शनी शुरू हुई? तो श्रीनगर में। 5 दिवसीय महिला उद्यमिता प्रदर्शनी शुरू हुई श्रीनगर में। 13 सितंबर 2021 को इटालियन ग्रां प्री का खिताब जीता है डेनियल रिचार्डो ने। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। 14 सितंबर को किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़। 14 सितंबर 2021 को भारत और किस देश ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग शुरू किया है? भारत और अमेरिका ने मिलकर क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग शुरू किया है। 14 सितंबर 2021 को पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो हरियाणा। पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में शीर्ष पर कौन रहा? तो हरियाणा रहा है। 14 सितंबर 2021 को श्रीलंका के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो लसिथ मलिंगा ने। ये बॉलर थे श्रीलंका के और काफ़ी सक्सेसफुल बॉलर थे। 14 सितंबर 2021 को दुबई का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले गोल्फ खिलाड़ी कौन बने हैं? जीव मिल्खा सिंह। दुबई का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले गोल्फर कौन बने हैं? जीव मिल्खा सिंह। 14 सितंबर 2021 को किस बोर्ड को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो NOIS को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया है। 14 सितंबर 2021 को स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 किसे मिला है? आनंद कुमार को, जो सुपर 30 के संस्थापक हैं। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 आनंद कुमार को मिला है, जो सुपर 30 के संस्थापक हैं। 14 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण 30% से बढ़ाकर 40% किया है? तमिलनाडु ने। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 सितंबर 2021 को प्रतिष्ठित राजभाषा कृति पुरस्कार 15 सितंबर 2021 को प्रतिष्ठित राजभाषा कृति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड को। 15 सितंबर 2021 को किसे दुबई का गोल्डन वीजा मिला है? तो बोनी कपूर को। दुबई का गोल्डन वीजा मिला है तो बोनी कपूर को। 15 सितंबर 2021 को किनकी जयंती के उपलक्ष्य में इंजीनियर दिवस मनाया गया? तो सर एम विश्वेश्वरैया के जयंती के उपलक्ष्य में 15 सितंबर को। 15 सितंबर 2021 को किस देश के क्रिकेटर ब्रैडन टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो जिम्बाब्वे। किस देश के क्रिकेटर ब्रैडन टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो जिम्बाब्वे। 15 सितंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी दे दी है। 15 सितंबर को प्रोजेक्ट उड़ान IIT बॉम्बे ने लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट उड़ान। 15 सितंबर 2021 को पेटीएम पेमेंट बैंक ने फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की है। 15 सितंबर 2021 को पेटीएम पेमेंट बैंक ने फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की है। 15 सितंबर 2021 को एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में राजा रणधीर सिंह को नियुक्त किया गया है। 15 सितंबर 2021 को टाइम पत्रिका द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन 3 भारतीयों को शामिल किया गया है? तो नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और आदर पूनावाला को। टाइम पत्रिका द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन 3 भारतीयों को शामिल किया गया है? तो नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और आदर पूनावाला को। 15 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर एक नया चैनल लॉन्च किया है, जिनका नाम संसद टीवी रखा गया है। 15 सितंबर 2021 को ड्राई राशन योजना किस राज्य ने लाया है? तो ओडिशा सरकार ने। ड्राई राशन योजना ओडिशा सरकार ने लाया है। 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस या विश्व ओजोन दिवस या अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस, ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मातृभूमि योजना
शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। अब हम लोग आगे चलते हैं। 16 सितंबर 2021 को अंकटाड ने 2021 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 7.2%। 16 सितंबर 2021 को किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान शुरू किया है? तो उत्तराखंड में। 16 सितंबर 2021 को टाटा स्टील में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर के लिए भारत का पहला प्लांट कहाँ में चालू किया गया है? तो जमशेदपुर में। 16 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश को 2022 शीतकालीन ओलंपिक से निलंबित कर दिया है? तो उत्तर कोरिया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने उत्तर कोरिया को 2022 शीतकालीन ओलंपिक से निलंबित कर दिया है। 16 सितंबर 2021 को मालाबार गोल्डन एंड डायमंड्स ने किस राज्य में 750 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? तो तेलंगाना। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने किस राज्य में 750 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? तो तेलंगाना ने। 16 सितंबर 2021 को US, UK और किस देश ने मिलकर सुरक्षा साझेदारी यानी ऑकस के गठन की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। US, UK और किस देश ने मिलकर सुरक्षा साझेदारी ऑकस के गठन की घोषणा की है? तो और ऑस्ट्रेलिया ने। हम लोग आगे चलते हैं। 16 सितंबर 2021 को भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर PV प्लांट कहाँ पे चालू हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में। 16 सितंबर 2021 को भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने। 16 सितंबर 2021 को किसने डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इक्विनॉक्स लॉन्च किया है? तो इन्फोसिस ने। इन्फोसिस ने डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इक्विनॉक्स लॉन्च किया है। 16 सितंबर 2021 को RSS प्रमुख मोहन भागवत ने राष्ट्रीय महत्व की पुस्तकों को निःशुल्क सुनने के लिए किस ऐप का लोकार्पण किया है? तो ऑडियो कुंभ। 16 सितंबर 2021 को किस देश के पूर्व क्रिकेटर माइकल हॉल्डिंग ने कमेंट्री से संन्यास ले लिया है? तो वेस्ट इंडीज़ के थे ये माइकल हॉल्डिंग। 16 सितंबर को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम ने किस राज्य में हाइबोडोंट शार्क की नई प्रजाति की खोज की है? तो राजस्थान। 16 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने कर भुगतान के लिए ई रसीद 2.0 प्रणाली की शुरू की है? तो ओडिशा ने। 17 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस एवं हैदराबाद मुक्ति दिवस। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस एवं हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया गया। 17 सितंबर 2021 शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो दुशांबे ताजिकिस्तान में। शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के राष्ट्राध्यक्षों की 21वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो दुशांबे ताजिकिस्तान में। 17 सितंबर 2021 को एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब पंकज आडवाणी ने जीता है। एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब पंकज आडवाणी ने जीता है। 17 सितंबर को दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट भारत बन गया है। 17 सितंबर 2021 को किसने यानी HPCL ने अगले 3 वर्षों में 5000 EV चार्जिंग स्टेशन बनाने की घोषणा की है। यानी HPCL ने अगले 3 वर्षों में 5000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने की घोषणा की है। 17 सितंबर 2021 को जारी फीफा रैंकिंग में बेल्जियम शीर्ष पर है। 17 सितंबर 2021 को जारी फीफा रैंकिंग में बेल्जियम शीर्ष पर है। 17 सितंबर 2021 को विराट कोहली ने क्रिकेट के T20 प्रारूप से कप्तानी से संन्यास की घोषणा की है। 17 सितंबर 2021 को किसने US आधारित कोडिंग प्लेटफॉर्म टैंकर टैंकर का अधिग्रहण किया है? तो बायजू ने। 17 सितंबर 2021 को किसे DDCA का नया लोकपाल नियुक्त किया है? तो इंदु मल्होत्रा को DDCA का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है। 17 सितंबर 2021 को किस राज्य में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को देश का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया है? तो छत्तीसगढ़।
यानी कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया। शेफाली जुनेजा, शेफाली जुनेजा जो कि भारतीय हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की अध्यक्ष बन गई हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। 18 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक के रूप में अलका नांग्या अरोरा की नियुक्ति हुई है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक के रूप में अलका नांग्या अरोरा की नियुक्ति हुई है। 18 सितंबर 2021 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस 18 सितंबर 2021 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाया गया? तो कचरा बिन में रखें, कचरा बिन में रखें, समुद्र में नहीं। 18 सितंबर 2021 को एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब पंकज आडवाणी ने अमीर सरखोश को हराकर जीता। 18 सितंबर 2021 को पानी का महत्व 18 सितंबर 2021 को पानी का महत्व थीम के साथ विश्व जल निगरानी दिवस मनाया गया। 18 सितंबर 2021 को पानी का महत्व थीम के साथ विश्व जल निगरानी दिवस मनाया गया। 18 सितंबर 2021 को भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क केंद्र खुला कोहिमा, नागालैंड में। 18 सितंबर 2021 को वाराणसी में खादी और ग्रामोद्योग ने कुम्हार समुदाय को सशक्त बनाने के लिए स्पिन योजना शुरू की है। वाराणसी में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कुम्हार समुदाय को सशक्त बनाने के लिए स्पिन योजना की शुरुआत की है। कहाँ पे? तो वाराणसी में। 18 सितंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र ने किसे सतत विकास लक्ष्यों का अधिवक्ता नियुक्त किया है? तो कैलाश सत्यार्थी का, ये इंडिया के ही हैं। 18 सितंबर 2021 को किस राज्य की सिरासा खोंग हाथी मिर्च सिरासा खोंग हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरा को जीआई टैग मिला है? तो ये मणिपुर का है। सिरासा खोंग या हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरा, ये मणिपुर के हैं, को जीआई टैग मिला है। 18 सितंबर 2021 को प्रगति नामक मोबाइल ऐप एलआईसी ने जारी किया है। प्रगति नामक मोबाइल ऐप एलआईसी ने जारी किया है। 18 सितंबर 2021 को किसे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ICAO, इसका फुल फॉर्म भी है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष शेफाली जुनेजा को चुना गया है। 19 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया गया है? तो मध्य प्रदेश। 19 सितंबर 2021 को बिग बॉस OTT की पहली विनर कौन बनी है? दिव्या अग्रवाल। 2021 के बिग बॉस OTT की पहली विनर कौन बनी है? तो दिव्या अग्रवाल। 19 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने कैटली मछली को राज मत्स्य घोषित किया है? तो ये सिक्किम ने किया है। 19 सितंबर 2021 को मनिका श्योकंद को जल संरक्षण के लिए किस राज्य का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हरियाणा का। 19 सितंबर 2021 को किस राज्य ने निजी क्षेत्र में नौकरियों में स्थानीय निवासियों को 75% कोटा देने के लिए विधेयक को मंजूरी दिया है? तो झारखंड ने। और तमिलनाडु ने जानते हैं 30 से 40% महिलाओं के लिए कर दिया है, लेकिन यहाँ स्थानीय निवासियों के लिए 75% नौकरी देने का विधेयक मंजूर किसने किया है? तो झारखंड सरकार ने। 19 सितंबर 2021 को भारत की पहली महिला उत्खनन इंजीनियर कौन बनी है? तो शिवानी मीना। भारत की पहली महिला उत्खनन इंजीनियर कौन बनी है? शिवानी मीना। 19 सितंबर 2021 को भारत के 112 आकांक्षी जिलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग और किसने भागीदारी की है? तो बाइजू ने। 19 सितंबर 2021 को चरणजीत सिंह चन्नी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाया है? तो पंजाब का। 20 सितंबर 2021 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में शीर्ष पर स्विट्जरलैंड है और भारत का स्थान 46वां है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में शीर्ष देश स्विट्जरलैंड है और जबकि भारत का स्थान 46वां है। 20 सितंबर 2021 को रामकृष्ण बजाज मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गौतम अडानी को रामकृष्ण बजाज मेमोरियल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है गौतम अडानी को। 20 सितंबर 2021 को शतरंज के 70वें ग्रैंड मास्टर बने हैं राजा ऋत्विक शतरंज के 70वें ग्रैंड मास्टर बने हैं।
20 सितंबर 2021 को फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं पंकज त्रिपाठी। फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? पंकज त्रिपाठी। 20 सितंबर 2021 को किसे अमेरिका के हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिली है? तो अनुपम खेर को। किसे अमेरिका के हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिली है? अनुपम खेर को। 20 सितंबर 2021 को फेसबुक इंडिया ने किसे सार्वजनिक नीति निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? फेसबुक इंडिया ने किसी सार्वजनिक नीति निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो राजीव अग्रवाल ने। 20 सितंबर 2021 को भारत और किस देश की नौसेना के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया? तो इंडोनेशिया और भारत के बीच समुद्र शक्ति का तीसरा संस्करण शुरू किया गया है। 20 सितंबर 2021 को FSSAI द्वारा जारी तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में गुजरात शीर्ष पर है। 21 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस एवं विश्व अल्जाइमर दिवस। 21 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस एवं विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया। 21 सितंबर 2021 को जारी ICC महिला बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो मिताली राज, ये इंडिया की हैं। 21 सितंबर 2021 को शंघाई सहयोग संगठन SCO का नवा सदस्य ईरान बन गया है। 21 सितंबर 2021 को अफ्रीका और रूस के बीच स्थित 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय बनी है गीता समोटा। 21 सितंबर 2021 को IPL की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। 21 सितंबर 2021 को किस मंत्रालय ने एक पहल ड्राइव नामक एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया है? तो कानून और न्याय मंत्रालय ने। यानी कानून और न्याय मंत्रालय ने एक पहल ड्राइव नामक एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया है। 21 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 21 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो SV सरस्वती को। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से SV सरस्वती को सम्मानित किया गया है। और 22 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व राइनोज दिवस 22 सितंबर को मनाया गया। 22 सितंबर 2021 को सना रामचंद्र गुरबानी किस देश की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनी है? तो पाकिस्तान की। सना रामचंद्र गुलवानी किस देश की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनी है? तो पाकिस्तान की। 22 सितंबर 2021 को किस देश के IPL के प्रसारण पर रोक लगा दिया है? तो अफगानिस्तान। 22 सितंबर 2021 को IPL के प्रसारण पर अफगानिस्तान में रोक लग गया है। 22 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब भारत के डी गुडेस ने जीता है। भारत के किन 2 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? दोस्तों, ब्लू फ्लैग से जुड़ा पिछले बार यानी कि 66 BPSC में पूछा गया है ये ब्लू फ्लैग से जुड़ा। तो भारत के किन 2 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो कोवलम तट जो कि तमिलनाडु में पड़ता है एवं ईडन तट जो कि पुडुचेरी में है। 22 सितंबर 2021 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय का सचिव राजीव बंसल को चुना गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव बंसल को। 22 सितंबर की सूचना के अनुसार किस राज्य के 6 गांव में एक चाय पार्क स्थापित किया जा रहा है? तो असम में। 22 सितंबर 2021 को हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो लेह जो कि लद्दाख में पड़ता है। 23 सितंबर 2021 को किस देश की फैरोज फैजा बीथर को 2021 का चेंज मेकर अवार्ड मिला है? तो बांग्लादेश के हैं। 23 सितंबर को जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। IBSF 6 रेड स्नूकर विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो पंकज आडवाणी ने। एशियाई स्नूकर वर्ल्ड कप भी पंकज आडवाणी ने ही जीता है। IBSF 6 रेड स्नूकर वर्ल्ड कप का खिताब भी पंकज आडवाणी ने ही जीता है। ये इंडिया के हैं।
23 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया गया। 23 सितंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसे एसडीजी प्रगति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना को। 24 सितंबर 2021 को यूएन खाद्य एजेंसी के अनुसार किस देश में 16 मिलियन लोग भूखमरी की ओर बढ़ रहे हैं? तो यमन में। यूएन खाद्य एजेंसी के अनुसार किस देश में 16 मिलियन लोग भूखमरी की ओर बढ़ रहे हैं? तो यमन में। 24 सितंबर 2021 को केंद्र सरकार ने शोध को बढ़ावा देने के लिए शिक्षण संस्थान का पेटेंट शुल्क कितने प्रतिशत घटा दिया है? तो 80%। 24 सितंबर 2021 को किस राज्य में परशुराम कुंड के विकास की नींव रखी गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में। परशुराम कुंड के विकास की नींव अरुणाचल प्रदेश में रखी गई है। 24 सितंबर 2021 के सूचना के अनुसार किसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर नाम का आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हैंसन के नाम पर रखा है? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने। 24 सितंबर 2021 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन को ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO का राजदूत नियुक्त किया है? तो यूके। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन को ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO का राजदूत नियुक्त किया है? तो यूके। 24 सितंबर 2021 को किसकी नई किताब 400 डेज का ट्रेलर जारी किया गया है? तो चेतन भगत। 24 सितंबर 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अगर लकड़ी नीति का अनावरण किया? तो त्रिपुरा। अगर लकड़ी नीति का अनावरण किस राज्य सरकार ने किया है? तो त्रिपुरा ने। 24 सितंबर 2021 को कहाँ में दुनिया का सबसे ऊंचे EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन शुरू हुआ है हिमाचल प्रदेश में। 24 सितंबर 2021 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने ओडिशा के किस शहर में पहला रेशम यार्न उत्पादन केंद्र स्थापित किया है? तो कटक में। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो फुमजिले ब्लाम्बो एंगकुका ने। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो फुमजिले ब्लाम्बो एंगकुका ने। 25 सितंबर विश्व फार्मासिस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित किया। 25 सितंबर 2021 को पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन कहाँ में हुआ? तो नई दिल्ली में। 25 सितंबर 2021 को चर्चित पुस्तक द फ्रैक्चर्ड हिमालय 25 सितंबर 2021 को चर्चित पुस्तक द फ्रैक्चर्ड हिमालय किसने लिखी? निरुपमा राव ने। द फ्रैक्चर्ड हिमालय को किसने लिखी? निरुपमा राव ने। 25 सितंबर 2021 को भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र 25 सितंबर 2021 को भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो जयपुर में। 25 सितंबर 2021 को तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो बीरेंद्र सिंह पठानिया। तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो बीरेंद्र सिंह पठानिया। 25 सितंबर 2021 को किनकी जयंती को चिन्हित करने के लिए अंत्योदय दिवस मनाया गया है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को चिन्हित करने के लिए अंत्योदय दिवस मनाया गया। 25 सितंबर 2021 को इकबाल प्रीत सिंह सहोता को किस राज्य के डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो पंजाब का। 25 सितंबर 2021 को जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो डेनमार्क। 25 सितंबर को कहाँ में राज्य मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ हुआ है? तो कोहिमा में।
कोहिमा में राज्य मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ हुआ है। 25 सितंबर 2021 को रतन चक्रवर्ती को किस राज्य की विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो त्रिपुरा का, यानी कि त्रिपुरा विधानसभा का नया अध्यक्ष रतन चक्रवर्ती है। 25 सितंबर 2021 को भारत ने किस देश के साथ छोटे उपग्रहों के संयुक्त विकास के लिए समझौता किया है? तो भूटान। 26 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व नदी दिवस एवं विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। 26 सितंबर 2021 को किस राज्य की सोजन मेहंदी को जीआई टैग मिला है? तो राजस्थान का है सोजन मेहंदी। 26 सितंबर 2021 को सेना की पश्चिमी कमांड का नया कमांडर के खंडूरी को नियुक्त किया गया है। 26 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने समर्पण पोर्टल की शुरुआत की है? तो हरियाणा सरकार ने समर्पण पोर्टल लॉन्च किया है। 26 सितंबर 2021 को उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो उत्तराखंड में। उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटम का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया। 26 सितंबर 2021 को भारत और किस देश ने हाइड्रोजन और जैव ईंधन पर टास्क फोर्स का शुभारंभ किया? तो अमेरिका ने। भारत और अमेरिका ने हाइड्रोजन और जैव ईंधन पर टास्क फोर्स का शुभारंभ किया है। 26 सितंबर 2021 को अनुराग ठाकुर ने कहाँ में दूरदर्शन और आकाशवाणी के लिए ट्रांसमीटर संचालन की शुरुआत की है? तो लद्दाख में। 26 सितंबर 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो केरल में। 26 सितंबर 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो केरल। 26 सितंबर 2021 को एशिया मनी द्वारा किए गए सर्वे में मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया किसे चुना गया है? तो HDFC को मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया के रूप में चुना गया है। 26 सितंबर 2021 को CBSE और किस IIT ने मिलकर ऑनलाइन श्रृंखला एकलव्य शुरू करने का निर्णय लिया है? तो IIT गांधीनगर। CBSE और IIT गांधीनगर ने मिलकर ऑनलाइन श्रृंखला एकलव्य शुरू करने का निश्चय किया है। 27 सितंबर 2021 को किस देश के क्रिकेटर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो इंग्लैंड के ये थे मोइन अली। 27 सितंबर 2021 को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ये भी परीक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार पूछा गया है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर 2021 को पहले राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन को किसने संबोधित किया? तो अमित शाह ने। पहले राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन को किसने संबोधित किया? तो अमित शाह ने। 27 सितंबर 2021 को ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के प्रमुख कौन चुने गए हैं? देवव्रत मुखर्जी। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के प्रमुख कौन चुने गए हैं? तो देवव्रत मुखर्जी। 27 सितंबर 2021 को किस राज्य के नागा खीरे को GI टैग मिला है? तो नागालैंड का नागा खीरा, ऐसे ही याद रख सकते हैं। नागालैंड के नागा खीरा को GI टैग मिल गया है। 27 सितंबर 2021 को रूसी ग्रांड प्री किसने जीता है? ग्रांड प्री लुइस हैमिल्टन ने। 27 सितंबर 2021 को T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली। T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली। 28 सितंबर 2021 को ओस्ट्रावा ओपन WTA युगल खिताब किसने जीता? तो ओस्ट्रावा ओपन WTA का युगल खिताब सानिया मिर्जा जो कि भारत की हैं और झांग सुआई ये चीन के हैं। 28 सितंबर 2021 को वित्तीय सेवा कंपनी मास्टर कार्ड इंक ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? मैग्नस कार्लसन। 28 सितंबर 2021 को बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवाती तूफान गुलाब का नाम किस देश ने रखा है? तो पाकिस्तान ने। 28 सितंबर 2021 को किनकी पुण्यतिथि पर विश्व रेबीज दिवस मनाया गया? तो लुई पास्चर की पुण्यतिथि पर। 28 सितंबर 2021 को किसने एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर ओडिशा से आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया? तो DRDO ने। 28 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के 34वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने संभाला। 28 सितंबर 2021 को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। 29 सितंबर 2021 को विश्व हृदय दिवस मनाया गया। 29
सितंबर 2021 को गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं काफ़ी। गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नीमाबेन आचार्य। गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? नीमाबेन आचार्य। 29 सितंबर 2021 को भारतीय सेना द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव, भारतीय सेना द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो कोलकाता में। ये 29 सितंबर 2021 को भारतीय वायुसेना द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव कोलकाता में संपन्न कराया गया। 30 सितंबर 2021 को अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के नए अध्यक्ष CK रंगनाथ को बनाया गया है। अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के नए अध्यक्ष के रूप में CK रंगनाथ की नियुक्ति हुई है। 30 सितंबर 2021 को किसने पृथ्वी सतह की निगरानी के लिए लैंडसैट 9 उपग्रह लॉन्च किया है? तो नासा ने। किसने पृथ्वी सतह की निगरानी के लिए लैंडसैट 9 उपग्रह लॉन्च किया है? तो नासा ने। 30 सितंबर 2021 को किसने रेथियोन हाइपरसोनिक हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो अमेरिका ने। 30 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी 30 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के लिए बाहरी लेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत को। 30 सितंबर 2021 को यूरोप को हराकर राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट अमेरिका ने जीता। यूरोप को हराकर राइडर गोल्फ टूर्नामेंट अमेरिका ने जीता। 30 सितंबर 2021 को किस राज्य के जुडिमा राइस वाइन को GI टैग मिला है? तो असम का है जुडिमा राइस वाइन। 1 अक्टूबर 2021 को कौन सा देश ऐतिहासिक फैसला लेते हुए समलैंगिक जोड़ों को विवाह की अनुमति देकर दुनिया का पहला देश बन गया? यह है स्विट्जरलैंड। यानी समलैंगिक जोड़ों को विवाह का अनुमति देने वाला प्रथम देश बन गया। दुनिया का प्रथम देश कौन बन गया? तो स्विट्जरलैंड। 1 अक्टूबर 2021 को IPL में एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं रोहित शर्मा। 1 अक्टूबर 2021 को PTI के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अवीक सरकार यानी PTI के अध्यक्ष बन गए हैं। 1 अक्टूबर 2021 को भारतीय वायुसेना के प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो विवेक राम चौधरी ने। यानी भारतीय वायुसेना के प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाल लिया है? तो विवेक राम चौधरी ने। तो आज का सवाल है, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? किस राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? आपका ऑप्शन है पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार या नागालैंड सरकार। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो इस चैनल पर आते रहते हैं। तो धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।